कि किसानों को खाद बीज ये सब समय से मिले, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? क्रय केंद्र वाले ये कह रहे हैं साहब सत्यापन नहीं, वो लोग धान तब दे पाते हैं जब इसका तहसील से सत्यापन होकर आ जाता है कि इन्होंने जो दिया है अपना खतौनी नंबर या जो भी मतलब इनको कितना धान देने की इनकी क्षमता है। तो संबंध में हमने प्रयास किया बात करने का जिलाधिकारी महोदय से, उनके किसी पीए ने उठाया। उन्हें सत्यापन धान दिया नहीं जा सकता इसलिए कि फिर पेमेंट किसको मिलेगा, तो पेमेंट कहाँ करेंगे, कौन करेगा, किसको कर देंगे। BLO ड्यूटी में है इसलिए वो नहीं उपलब्ध है। अगर लेखपाल BLO ड्यूटी में है नहीं उपलब्ध है तो समस्या तो यह है, किसान की प्रॉब्लम यह है कि उसको 15 दिन के अंदर ही अब गेहूँ की बुआई करना है, उसको पैसा चाहिए। अभी तक तो भाई SDM के यहाँ से कोई उनका डेलीगेट जिसको वो नॉमिनेट करते थे वो अपना कर देता था। समस्या है वह एक थोड़ा सा जो उसको टेक्निक जो प्रॉब्लम दिख रही है जिसके नाते हमको लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। और अब अगर केंद्र से वो जहाँ से खरीद होती है उनसे कोई ऐसा सत्यापन नहीं होता है। साधन सहकारी समिति बोरसद और PCF का गोदाम कनौरा, ये दोनों अस्थायी रूप से बंद हो गया है। जहाँ खाद आ ही नहीं है, PCF गोदाम कनौरा बंद है तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे लेने। उनको भी चालू कराया जाए, उनको भी मतलब कम से कम पूरे किसानों को मिलता रहे। यूपी दर्पण की टीम की तरफ से आप छोटा सा एक गिफ्ट स्वीकार करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे यूपी दर्पण की टीम को धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण। मैं हूं विनय सिंह, हमारे साथ हैं वरिष्ठ किसान थूनी गांव के निवासी मसूदन सिंह जी। हम आपसे चर्चा करेंगे कि धान बेचने में किसानों को क्या समस्या आ रही है, कहाँ उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सत्यापन में क्या तमाम ऐसी समस्याएं हैं। मैं इससे चर्चा करूंगा। आप बताएं इस संबंध में कि आप रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं? नहीं, रजिस्ट्रेशन हमने अभी नहीं कराया है। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने दिया था तो जो रजिस्ट्रेशन करते हैं ये क्या होते हैं जो ऑनलाइन करते हैं लोग, हाँ। उन लोगों ने कहा कि साहब अभी चल नहीं रहा है, अभी हो नहीं रहा है। कहीं कहीं हो जा रहा है लेकिन ज़्यादातर जो ये करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि साहब वो नहीं हो पा रहा है, फीड नहीं हो रहा है, नहीं ले रहा है। लेकिन जो दूसरी समस्या है आज की तारीख में वो ये है कि एक तो हो नहीं रहा है, दूसरी समस्या है कि जिन लोगों ने करा लिया है वो लोग धान तब दे पाते हैं जब इसका तहसील से सत्यापन होकर आ जाता है कि इन्होंने जो दिया है अपना खतौनी नंबर या जो भी मतलब इनको कितना धान देने की इनकी क्षमता है। यह जब हो जाता है, जब वहाँ से सत्यापन होकर SDM के यहाँ से आता है तब फिर वो केंद्र वाले धान लेते हैं। आज दिक्कत यह है कि धान क्रय केंद्र वाले ये कह रहे हैं साहब सत्यापन नहीं हो रहा है। इस संबंध में हमने प्रयास किया बात करने का जिलाधिकारी महोदय से, तो उनके किसी पीए ने उठाया। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। उन्होंने कोई एक इनके जो खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं जिले के, कोई संभवतः नए आए हैं, अमित द्विवेदी क्या नाम है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, उनसे उन्होंने कहा होगा, मेरा नंबर दिया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि अगर सत्यापन नहीं है तो दिक्कत है, मैं बात करता हूँ। बात किए होंगे। बगैर सत्यापन का धान तो दिया नहीं जा सकता। बगैर सत्यापन धान दिया नहीं जा सकता इसलिए कि फिर पेमेंट किसको मिलेगा, तो पेमेंट कहाँ करेंगे, कौन करेगा, किसको कर देंगे। तो ये तो समस्या आ रही है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जिनका हो रहा है उनका सत्यापन नहीं हो रहा है। सुनने में रजिस्ट्रेशन में भी समस्या है, सत्यापन में भी समस्या है। रजिस्ट्रेशन तो हो सकता है कि नेट की प्रॉब्लम हो और सारी चीजें, सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन हो, इस नाते नहीं हो पा रहा है, कम हो रहा है। लेकिन सत्यापन जो तहसील से होना है, जो अधिकारियों के द्वारा होना है, उसमें क्यों समस्या आ रही है ये नहीं समझ। आप पूछिए तो कहते हैं कि साहब पहले SDM साहब के जिम्मे था, अब लेखपालों के जिम्मे है। अब लेखपाल लोगों को इसका वो करना है, वेरिफिकेशन करना है। लेखपाल लोग क्यों नहीं कर रहे हैं ये नहीं समझा। भाई जब किसान के पूरे खेत की सब कुछ एंट्री ऑनलाइन है। अभी एक लेखपाल से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को ऐसा कोई दिशा निर्देश ही नहीं है सत्यापन करने के लिए, अभी कुछ बताया ही नहीं गया है। तो ये तो और बड़ी बात, बहुत बड़ी समस्या है। या तो जैसे अगर वो लोग कह रहे हैं कि साहब अब लेखपाल के जिम्मे है, लेखपाल BLO ड्यूटी में है इसलिए वो नहीं उपलब्ध है। अगर लेखपाल BLO ड्यूटी में है, नहीं उपलब्ध है, तो समस्या तो यह है कि अब अगर वो लोग BLO ड्यूटी में होंगे, किसान की प्रॉब्लम यह है कि उसको 15 दिन के अंदर ही अब गेहूं की बुआई करना है,
उसको पैसा चाहिए। पैसा चाहिए। और आज की स्थिति ये है कि जो बिचौलिए हैं जो धान खरीद रहे हैं वो 1800-1900 का रेट मांग रहे हैं। खरीदेंगे 2369 रुपया कुंटल गेहूं हाँ, और सरकारी धान बिकना है, जाना है सरकारी एमएसपी सामान रेट धान का। और अगर 1800 में किसान देगा तो एक तो 30% 40% की मार किसान की हो गई है बरसात के नाते। और अगर उसको 1800 में देना पड़ा तो फिर तो किसान मर जाएगा। किसान मर जाएगा तो प्रकृति मारा, दूसरा ये लोग मार देंगे, विभाग मार देगा, व्यवस्था मार देगी। तो व्यवस्था मार देगी। और मजबूरी उसकी यह है कि उसको 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर उसको गेहूं की बुआई करना है तो कम से कम उसको पैसा चाहिए। पैसा मिलने की स्थिति नहीं है तो अब किसान जाएगा। समस्या यह है कि किसान क्या करे ये बताइए। विपणन विभाग का जो वरिष्ठ अधिकारी था द्विवेदी से उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सत्यापन करना तहसील का काम है। हाँ ठीक, तहसील प्रशासन सत्यापन करेगा। ठीक, वो सत्यापन करेगा, हम धान खरीदने के लिए तैयार है। हाँ। लेकिन अभी तक यही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि तहसील प्रशासन सत्यापन क्यों नहीं कर रहा है भाई। वो कौन से कारण वो फेंक रहे हैं कि लेखपाल के जिम्मे है, लेखपाल कर रहे हैं हमको निर्देश नहीं है, कोई निर्देश अभी नहीं मिला है। और या पहली बार ऐसा हो रहा है, नहीं तो इसके पहले तो 1 नवंबर से खरीद शुरू हो जाती थी, लोग रजिस्ट्रेशन भी कराते थे, सब कुछ होता था। रजिस्ट्रेशन सामान्य प्रक्रिया है होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि भाई आप अगर सत्यापन करके नहीं दोगे वो खरीदेंगे ना, हम उसको लेके कहाँ जाए धान को। हम बगैर सत्यापन के धान कोई लेने के लिए तैयार है? कोई एजेंसी नहीं लेगी, हम देंगे भी नहीं ना, कोई एजेंसी नहीं लेगी, हम देंगे भी नहीं। हम देंगे कैसे दे देंगे हम? पैसा कैसे मिलेगा? कैसे हमको पैसा मिलेगा भाई हमारे नाम से? और जबकि भाई ऑनलाइन सत्यापन का मतलब यही ना हो सकता है कि भाई हमारे पास जो खेत है उस खेत के परिप्रेक्ष्य में कितना हमारा धान पैदा हो सकता है, यही सत्यापित होता है। यही सत्यापन कि हमारा कितना धान पैदा होगा और हम कितना दे सकते हैं, देने की हमारी क्षमता क्या होनी चाहिए। यह पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। यह कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम करेंगे, अगर मेरी खेती अगर मैंने 5 एकड़ में धान लगाया है तो जो एक मानक है 22 कुंटल 25 कुंटल का 20 कुंटल का वो एक चीज तय हो जाएगी। और वह तो ऑनलाइन, चूंकि जमीन तो ऑनलाइन आपके पूरा का पूरा कागज हर आदमी का आपके पास है। आप अगर नंबर 2 का काम रोकना चाहते हैं, जिनके पास जमीनें नहीं है, ऐसे लोगों का भी धान लिया गया है, पेमेंट किया गया है। अगर इसको आप लोग सुधारना चाहते हैं तो आप पिछले 2-3 सालों का आप रिकॉर्ड ले लीजिए, आप देख लीजिए कि किन किन लोगों को आपने धान का पैसा दिया है, उनकी जांच करा लीजिए। जांच करा लीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भाई। या तो अब ये लगता है कि किसान को मार देने की योजना है, या तो किसान मतलब या तो शासन की मंशा है कि नहीं ना खरीद कराई जाए कम से कम, या तो ज्यादा भाई या तो शासन इस पर दबाव बनाए कि भाई नहीं तो ये तो लगेगा कि भाई अब हम तो मर जाएंगे, फिर इसमें किसान तो मरेगा। सत्यापन में एक बात आ रही थी कि जिसमें कई हिस्सेदार हो, लेकिन आप तो अकेले के हिस्सेदार हैं। नहीं हम अकेले नहीं, जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जिनके अकेले के हिस्सेदार हैं। नहीं चलिए, जो उनके सत्यापन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। नहीं, उनके सत्यापन में भी नहीं आनी चाहिए। अगर हिस्सेदारी तो ऑलरेडी उनकी अगर तय है तो हम करें, चलिए 5 एकड़ में अगर 5 लोग हैं तो 1 एकड़ का बनना चाहिए। आप उसका तो जो जिसने कराया है रजिस्ट्रेशन उसका तो करिए। अब चलिए 4 का मत करिए, वो आएंगे कराएंगे। अभी तक हो जाता था, लेकिन चलिए वो कराएंगे। लेकिन जो है हिस्सेदार, उनकी हिस्सेदारी तो कन्फर्म है ना, उस हिस्सेदारी में उतना उनका कर दीजिए। अच्छा, अजीब भी नंबर आया कि विपणन विभाग कह रहा है कि आप खरीदने के लिए तैयार है। हाँ, और तहसील प्रशासन सत्यापन के संबंध में कुछ बोल नहीं रहा है। किसान बैठा है देने के लिए, किसान भी तैयार है, विपणन विभाग लेने के लिए तैयार है। सत्यापन की समस्या बीच में एक नई समस्या जो है, यह एक समस्या कर रही है। अब इसमें क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। ये बिचौलियों का खेल है। मिलर एसोसिएशन प्रशासन से साठगांठ करके ये बदमाशी करा रहा है। क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। लेकिन और सरकार की मंशा, भाई सरकार की अगर मंशा साफ है कि बेईमानी रोकी जाए, क्योंकि किसान विपणन विभाग दोनों तैयार है, एक लेने के लिए, एक देने के लिए। बीच में जो समस्या है वो एक बड़ी समस्या है, सत्यापन की समस्या है। जबकि वह सब कुछ ऑनलाइन है, उसमें कुछ समस्या आनी ही नहीं चाहिए। भाई आप एक फिक्स किए होंगे ना कि 1 एकड़ में इतनी पैदावार होगी, एक आपका आंकड़ा है। वो हर साल निकाल देंगे इतना टन पैदा होगा, इतना टन हो रहा है, तो ये तो पहले से तय है ना, इतना हेक्टेयर बोया गया है और इतना टन पैदा होगा। आखिर 22,000 कुंटल यहाँ लक्ष्य रखा गया है, तो आप यहाँ पे जोत के आधार पर रखा गया होगा। तो आपके पास इतना तो आंकड़ा है कि भाई कितना पैदावार होनी है। अब हमारा अगर 5 एकड़ का गेहूं धान है तो कितना होगा उसका, ये तो आपके पास आपके खाते में। इसके लिए बहुत प्रयास करने की कहाँ जरूरत है, या इसके लिए बहुत ज्यादा कोई बड़ा भारी लेखपाल लगे और कानून गो लगे, तहसीलदार लगे, सारे लोग प्रमाणित करें, क्या मतलब है इसका।
जब सारी अब खतौनी और आपके सत्यापन में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो नहीं हो पा रही। सामान्यतः नहीं की जा सकती। अब उसमें एक ही टेक्निकलिटी हो सकती है, एक बड़ी टेक्निकलिटी हो सकती है जो हमको शंका है, हम कंफर्म नहीं है इस पे, कि ये लेखपाल लोग बैठे बैठे, जैसे अभी सरकार की बड़ी मंशा थी कि मोटे अनाजों का प्रमोशन किया जाए, लेखपाल लोग जो हैं इन लोगों ने बैठे बैठे फसली का जो है जो इनका तरीका है, बैठे बैठे ही अपने जगह से ही अपना हमारा अगर 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ गेहूं दिखा दिया, अरे बाजरा दिखा दिए, कुछ दिखा दिए, उसी में आधा धान भी दिखा दिए, पैसा देखा गया है, देखा गया, अक्सर हो जाता है। तो अभी तक चूंकि अब हम लोगों के इलाके में एक बड़ी विडंबना ये है, खेत के पास जाकर के ना लेखपाल जो है लोगों से सुनी सुनाई आधा पे लिख देते, कहीं नहीं जाते, अब सुनते भी नहीं किसी की, अब किसी से पूछने भी नहीं जाते। पहले तो होता था कि एक जगह जाके गांव बैठते थे, लोगों से पूछ लेते थे, अब वो भी नहीं जाते, वो अपने यहाँ बैठे ही लिख पढ़ ले रहे हैं, किसने क्या बोया है वो उनके दिमाग में, जिसका जो चाहा लिख दिया। ये हो सकता है, जो मुझको लग रहा है कभी, कि जब से लेखपालों की जिम्मे आया है, जैसे जो चर्चा है कि लेखपाल अब प्रमाणित वो करेंगे वेरिफिकेशन, तो इनको डर लग रहा होगा कि जिसका 3 एकड़ है अगर उसका 1 ही एकड़ धान दिखाए होंगे। और हम अपने यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि हमारे यहाँ सारी खेती बंद है धान और गेहूं के अलावा, क्योंकि ये जानवरों का, छुट्टा पशुओं का, ये नीलगायों का आतंक इतना है कि सारी खेती बंद है। न चना बो रहा है आदमी, न मटर बो रहा है, न बाजरा बो रहा है, न मक्का बो रहा है, सब बंद हो चुका है, केवल धान और गेहूं। सरकार की मंशा थी मोटे अनाज प्रमोट किए जाए, हो सकता है कि लोग मोटा अनाज प्रमोट करने में कागज पे फसली चढ़ा दिए हों, अब चढ़ा दिए होंगे तो उनको डर लग रहा है कि अगर हम जिसका बाजरा और मक्का चढ़ाए, अगर वो उसका धान आएगा तो फिर वो उसको कैसे प्रमाणित करेंगे। मतलब आपका कहना है कि ये भी एक शंका है, खसरा है, आपने आशंका व्यक्त की है कि खसरे की समस्या के नाते सत्यापन प्रभावित हो रहा है, हमको जो लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की बातें आ रही है उसमें लगता है कि यह एक समस्या हो सकती है। आपकी आशंका जो है कुछ हद तक जायज लग रही है कि ऐसा समस्या आ सकती है, क्योंकि जिस लेखपाल ने हमारे 3 एकड़ जमीन को 2 एकड़ में मोटा अनाज दिखाया होगा, 1 एकड़ में ही अगर वो धान दिखाया है, और अब अगर धान की फसल उसको 3 एकड़ का दिखाना होगा, प्रमाणित करना होगा कि हमने बोया तो 3 एकड़ है, 3 एकड़ है, और उसने दिखाया 1 एकड़ है फसली रिकॉर्ड पे, तो हो सकता है कि उसको लगे कि हम अगर आप 3 एकड़ प्रमाणित करते हैं तो कल हम फंस जाए। ये समस्या एक समस्या हो सकती, भाई मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से हीला हवाली की जा रही है प्रमाणित करने में, हमको लगता है कि यह सत्यापन में यह भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। आपने एक नई बात बताई है कि सत्यापन की समस्या में जो प्रॉब्लम आ रही है, आपने आशंका व्यक्त की है, ऐसा है या नहीं है तो अलग बात है। हाँ, हम कंफर्म नहीं है। आपने आशंका व्यक्त की है कि जब भी लेखपाल उसको प्रमाणित करने जाएगा तो जो खसरे में दर्ज किया है मनमानी तरीके से, उसके आधार पे फिर आज की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, उसको मिलान होने पे समस्या आएगी उसके जिम्मे। तो यह एक जो अगर लेखपाल को करना है और अगर उसने ऐसा किया है तो यह एक प्रॉब्लम उसके लिए भी है। अभी तक तो भाई एसडीएम के यहाँ से कोई उनका डेलीगेट जिसको वो नॉमिनेट करते थे वो अपना कर देता था, क्या था सिस्टम उनका अपना हो जाता था, कोई बात अभी तक तो यही व्यवस्था थी। अब हो तो अब तक तो मतलब ऐसा भी होता था कि जिस पास नहीं जमीन है वो भी प्रमाणित हो रहा था, जा रहा था, उसके वो भी ले रहे थे लोग। लेकिन अब जो समस्या है वह एक थोड़ा सा जो मुझको टेक्निक जो प्रॉब्लम दिख रही है, जिसके नाते हमको लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। और अब अगर केंद्र से वो जहाँ से खरीद होती है उनसे कोई सत्यापन नहीं हुआ का है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों को खाद बीज ये सब समय से मिले, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? कहीं कोई समस्या है तो उसको बताइए। जी, देखिए, हम तो जैसे हमारी पत्नी 2 बार खुद सरपंच रही है चंदोक सोसाइटी की, तो खाद तो ठीक ठाक उपलब्ध होती रही हमेशा। लेकिन अभी इधर 5-7 महीने से 1 साल से एक दिक्कत आ रही है कि खाद समय समय पर, जैसे अभी इस समय भी डाई नहीं उपलब्ध है, अभी NPK आया और सुनने में आया है कि साधन सहकारी समिति बोरसर और PCF का गोदाम कनौरा, ये दोनों अस्थायी रूप से बंद हो गया है, जहां खाद आ ही नहीं रही है। साधन सहकारी समिति बोरसर और PCF कनौरा,
इन दोनों ये पे अस्थायी रूप से बंद है। ये अस्थायी रूप से बंद है। अस्थायी क्या है, मतलब वहाँ नहीं मिल रही है खाद, और वो वहाँ पे वो संचालन उसका बंद हो गया है। तो चाहूंगा कि वो सब भी वो भी चले, और कम से कम डोभी के किसानों को खाद और बीज नियमित रूप से उपलब्ध होता रहे। अब जैसे डाई है, चलिए डाई नहीं है, एनपीके आया है तो भी विकल्प है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। लेकिन कम से कम ये चीजें जब तक नहीं मिलेंगी खाद, तो फिर आदमी की पैदावार प्रभावित हो जाएगी। तो ये जो बंद सोसाइटी है, जैसे अभी तो सरकार की बड़ी मंशा है कि सारी सोसाइटियों पे अभी मेंबरशिप बन रही है, कि सब सोसाइटियों को और फिर से चालू करके और बेहतर ढंग से इस पे खाद और बीज, जो पहले जैसे ऋण मिलता था उस तरह की व्यवस्था करने की बात चले। अभी लोग मेंबर बने हैं, मेंबरशिप चल रही है, और उनका वो बन रहा है, क्या कहते हैं, पासबुक बन रहा है कि उन्हीं लोगों को, उन सोसाइटी के क्षेत्र में उन्हीं लोगों को खाद बीज दी जाएगी जो उस सोसाइटी से संबंधित होंगे और मेंबर होंगे। तो अब भाई हम करें कि अगर एक दो सोसाइटी बंद है, बोरसर बंद है, अगर साधन सहकारी समिति या पीसीएफ गोदाम कनौरा बंद है, तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे लेने? उनको भी चालू कराया जाए, और उनको भी मतलब कम से कम पूरे किसानों को मिलता रहे। आपकी मांग है कि जिस तरीके से सोसाइटियों को मजबूत किया जा रहा है, हाँ, करने की किसानों को प्रक्रिया चल रही है, उनसे जोड़ा जा रहा है, मेंबर बनाया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र में पीसीएफ का गोदाम जो कनौरा में है और साधन सहकारी समिति बोरसर काफी दिनों से बंद पड़ी हुई है, इसको चालू कर दिया जाए जिससे उससे संबंधित जो किसान है उनको भी उसका लाभ पाए। उसका भी लाभ मिलना चाहिए उनको भी। बंद होने से वहां के किसान परेशान हैं, तो हर जगह जिस तरीके से सोसाइटी किसान मजबूत किया जा रहा है, वो आने वाले समय में जो ऋण देने की बात है और सब चीजें हैं, मेंबर बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो दो गोदाम और सोसाइटी बोरसर की जो बंद है, इससे वहां किसानों को काफी परेशानी हो रही है। इन्होंने मांग किया है विभाग के लोगों से कि बोरसर साधन सहकारी समिति को, हाँ, क्या समस्या है उसका समाधान करके उसको चलाया जाए, जल्दी उसे चालू कराया जाए, चालू किया जाए। धन्यवाद। हमारी यूपी दर्पण की टीम यह निर्णय लिया है कि जो भी चर्चा भाग लेने के लिए हमारे मेहमान आएंगे, हम उनको सम्मानित करेंगे, और हर चर्चा में साप्ताहिक चर्चा होगी। उस चर्चा में जो भी मेहमान आएंगे, प्रत्येक मेहमान को हमारी टीम जो है गिफ्ट दे के सम्मानित करेगी। उस क्रम में आज हमारे बीच में मसूदन सिंह जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा यूपी दर्पण की टीम की तरफ से आप छोटा सा एक गिफ्ट स्वीकार करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे इसके लिए चर्चा में बुलाया, सम्मानित किया, हम आभारी हैं। और आपको धन्यवाद, पूरे यूपी दर्पण की टीम को धन्यवाद देते हैं कि आप प्रगति के पथ पे सत्य को दिखाने का प्रयास करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साप्ताहिक चर्चा प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे। दर्पण, आईना सच का।